Dear students, Assalamu alaikum. You know, we discussed Frankel defect, Schottky defects in our previous lecture. Today, we will find how possible defects can be found in ionic crystals, because Schottky defects exist in ionic crystal. Schottky defects are specific type of point defects. You know, every type of point defect doesn't exist in ionic material. Schottky defect is a special type of point defect that exist in ionic material. And we are aware that Schottky defects are due to the displaced paired of anion and cation in crystals. डिफरेंट जगहों से रो 1 से रो 2 से रो 3 से, या ये एक रो 1 से एक रो 3 से केटाइन और एनाइन गायब हो जाते हैं, तो फिर Schottky डिफेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है. अब देखो, अगर किसी क्रिस्टल के अंदर टोटल नंबर ऑफ आयंस या एटम्स क्या हैं, n हैं, कैपिटल N है. कैपिटल N गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स आयन इन क्रिस्टल. और n जो है Schottky डिफेक्ट से या ये एनाइन चला जाता है या केटाइन चला जाता है अपनी लेटेस्ट पोजीशन से, तो स्मॉल n रिप्रेजेंट दैट वन. अब थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी के मुताबिक, परम्यूटेशन थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, द नंबर ऑफ पॉसिबल वेव्स इन केटाइन एनाइन डिफेक्ट्स कैन बी जनरेटेड. वो पॉसिबल तरीके जिसको आप P नाम देते हो, जिसको आप W नाम देते हो, जो भी नाम देते हो, जिससे आपके पास केटाइन या एनाइन क्या कर सकते हैं, वो पैदा हो सकते हैं, वो क्या है, n फैक्टोरियल. फैक्टोरियल जब आ जाता है, ये देखो, ये जो पीछे 1 जैसा लिखा होता है और नीचे डॉट होता है, इसको फैक्टोरियल कहते हैं. जिस तरह 3 फैक्टोरियल है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1. सो दिस इज़ द नंबर ऑफ वेज इन विच you can generate cation vacancy or anion vacancy, the total number of ion that exist in that one. Like you have two atoms AB, the possible arrangement is AB and BA. So there are two ways to arrange AB. If ABC, then there are 6 ways to arrange. So and ABC, BAC, CAB, and other, reversing, changing the order, you will see that in how many ways you can arrange. Like red ball, blue balls, there are 3 red balls, 2 blue balls, how many possible ways they can be arranged. So this is what we call possible arrangement. So this is here how much atoms are there and how they can be arranged. This is thermodynamic probability, and you have studied in your thermodynamics. N factorial. Now, number of atom left after small n cation vacancy or n anion vacancies. So n minus 1 factorial, or that is n factorial anion or cation factorial, small n factorial. So these are the possible ways in which cation or anion can be defects can be generated in a crystals. We know that the number of cations vacancies must be equal to number of anion vacancies in Schottky defect. So the number of possible ways for both will be, अगर केटाइन के लिए क्या है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस n फैक्टोरियल है, तो एनाइन के लिए भी यही होगी, एनाइन के लिए भी यही होगी. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज को हम P और उसका क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, इसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, तो n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल होल स्क्वायर. मतलब ये हुआ कि केटाइन वैकेंसीज जितनी जनरेट हो सकते हैं पॉसिबली, उतनी एनाइन वैकेंसीज भी. तो अगर हम दोनों को मिला लें,
केटाइन और एनाइन को, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में n i और n माइनस n फैक्टोरियल और n i फैक्टोरियल। चूँकि केटाइन और एनाइन की वैकेंसीज़ की तादाद बराबर होती है तो पॉसिबल अरेंजमेंट दोनों की पॉसिबल जो है वो वैकेंसीज़ दोनों में एक जैसे होंगी। तो हम इस तरह करते कि इन दोनों को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उससे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, विच विल बी द टोटल शॉटकी डिफेक्ट। ये है शॉटकी डिफेक्ट होगी दैट कैन बी जनरेटेड इन ए क्रिस्टल। So these Schottky defects will increase the entropy disorder of the crystals. Entropy क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ द क्रिस्टल होता है, क्योंकि डिसऑर्डर का मतलब है कि उसमें डिफेक्ट ज़्यादा आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। तो दस द एंट्रॉफी विल बी, एंट्रॉफी क्या हो जाएगी, S इज इक्वल टू KLNP। सो एंट्रॉफी इज़ अ थर्मोडाइनमिक, K इज़ अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सो K here is that, and instead of P we write this, the number of possible ways to generate vacancies, anion or cation to generate cation and anion vacancies, क्योंकि टोटल है ये। तो ये देखो ये आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा इसका। और अब हम आते हैं, सपोज आपके पास EP है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन शॉटकी डिफेक्ट पेयर ऑफ कैटायन एनायन। यानी अगर आप क्रिस्टल को इतनी हीट दे दे, इतनी एनर्जी दे दे कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक पेयर जो है कैटायन और एनायन का जनरेट हो जाए तो वो EP है। तो अगर आपके पास n पेयर जनरेट हो गए हैं, द टोटल इंटरनल एनर्जी रिक्वायर फॉर n शॉटकी डिफेक्ट्स अगर n है तो E इज़ इक्वल टू NEP है। वन बुक प्राइस फर्ज करें 10 है तो 5 बुक्स की प्राइस क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अगर एक पेयर को बनाने के एक पेयर यानी मतलब है कि कैटायन और एनायन को रिमूव करने के लिए EP चाहिए, तो n पेयर्स के लिए क्या चाहिए, NEP चाहिए। द डिफेक्ट प्रोड्यूसेस अ चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। ये क्या है, ये थर्मोडाइनामिक पोटेंशियल हैं दैट मेजर द यूजफुल वर्क obtainable from a closed thermodynamic system at constant temperature and volume। यानी आइसोथर्मल और आइसोकोरिक प्रोसेस है। थर्मोडाइनामिक पोटेंशियल जो कि क्या करता है, जो कि यूज़फुल वर्क को क्या करता है, मेजर करता है, जो कि क्लोज थर्मोडाइनामिक सिस्टम से हासिल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी कहते हैं और वो बराबर होती हैं F इज़ इक्वल टू E माइनस TS। E जो है वो टोटल इंटरनल एनर्जी है या टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स, और T जो है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, S क्या है, एंट्रॉफी है। तो ये क्या आ जाएगा, अब देखो F रिप्रेजेंट्स हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, E रिप्रेजेंट्स द इंटरनल एनर्जी एंड TS रिप्रेजेंट्स energy obtained from environment by heating। So now come F is equal to put the values F is equal to क्या आ जाएगा, NEP। ये E जो है किसके बराबर है, NEP के बराबर हैं। टोटल एनर्जी फॉर क्रिएशन ऑफ n पेयर्स ऑफ शॉटकी डिफेक्ट्स ये है। और ये क्या आ जाएगा, KTLN, एंट्रॉफी की बजाय मैंने क्या लगा दिया, ये देखो K और ये जो T है ये वाली T भी इधर लगा दी, तो KTLN और n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल ni होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मैथमेटिकल प्रोसेस अप्लाई करो, 2 आगे आ जाएगा, 2KTLN n फैक्टोरियल n माइनस 1 ये आ जाएगा आपके पास। अब जनाब यूजिंग स्टर्लिंग्स फार्मूला, स्टर्लिंग फार्मूला क्या है, ln x फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या है, x ln x है माइनस x, वी कैन सिंप्लीफाई। देखो अगर आपके पास ln x फैक्टोरियल है तो वो बराबर होगा x ln x माइनस x के बराबर होगा। इसी तरह अगर आपके पास ln n फैक्टोरियल और ये है, तो अगर मैं उसको सीधा तरीके से लिखना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला ln उसके साथ होगा तो ln n फैक्टोरियल आ जाएगा, कैपिटल N फैक्टोरियल आ जाएगा, और माइनस हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस ln n माइनस n स्मॉल n फैक्टोरियल आ जाएगा, और माइनस ln स्मॉल n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो उससे आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी, ये देखो आपने इसको अप्लाई करना है, जिस तरह x ln x माइनस x है तो क्या हो जाएगा, ये n है x की जगह, तो n ln n
माइनस एन, और माइनस दूसरे के लिए इस पे भी अप्लाई कर लो वही वाला फार्मूला। x की जगह यहाँ पर n माइनस एन है तो क्या आ जाएगा, n माइनस एन एल एन एन माइनस एन माइनस एन। इसी तरह इस पे भी अप्लाई करो, x की जगह क्या है, स्मॉल n है तो क्या आ जाएगा, n एल एन एन माइनस एन आ जाएगा। नाउ दैट विल बी n एल एन एन कैपिटल N माइनस कैपिटल N minus, I am going to do the simple calculations, n minus n minus ये क्या गया, एल एन एन माइनस एन आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, n माइनस एन आ जाएगा। मैं उसको सिर्फ खोल रहा हूँ, ये ब्रैकेट्स वगैरह रिमूव कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, n एल एन और प्लस n आ जाएगा। इससे आपके पास जो बाकी बच जाएगा, जो रह जाएगा, यानी बाकी कट जाएंगे, तो आपके पास रह जाएगा एल एल कैपिटल N और एल एन कैपिटल N, यानी लॉगरिथम नेचुरल लॉग ऑफ टोटल नंबर ऑफ आयंस, माइनस ये क्या हो जाएगा, n माइनस एन एल एन एन माइनस एन एल एन, यानी लॉग वाला फैक्टर जो है वो रह जाएगी, बाकी कट जाएंगे। तो अब इक्वेशन 1 जो है आपके पास क्या है, इक्वेशन 1 ये था, आपने इसमें क्या करना है, ये जो आपने फंक्शन है उसको आपने क्या करना है, उसमें वैल्यूज़ डालने हैं। आपने उनमें वैल्यूज़ डाल दिए तो NEP अपनी जगह पे आ गया, और 2KT ये नहीं, ये होल है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये होल है, ये सारों को अप्लाई होता है, इन सारों को अप्लाई होता है, बिकॉज KT यहाँ पर जो होता है, ये देखो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन नंबर 3 ये है, तो ये देखो ये 2KT है, और ये ln है, और इसके साथ जो ब्रैकेट आता है वो होल में आता है, तो वो क्या आ जाएगा, होल आ जाएगा, और इससे ये आ जाएगा। तो अब एट थर्मल इक्विलिब्रियम द हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी इज कांस्टेंट। हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, सो इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी 0। तो उसका फर्स्ट ऑर्डर जब ये कांस्टेंट होती है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, वो 0 होता है। सो एनीथिंग दैट इज कांस्टेंट हैविंग डेरिवेटिव इक्वल टू 0, ये आपने पढ़ा है। डेरिवेटिव जो होता है बेसिकली यूज होता है वेरिएशन के लिए, चेंज के लिए। जब आपके पास क्या होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम होती है, तो ये जो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन इज़ इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो यही चीज़ जो है इसको अप्लाई कर लो, एफ़ इधर है और एफ़ की जगह यहाँ पर ये लगा दो, ये वाली वैल्यू लगा दो और अप्लाई कर लो। ये देखो पार्शियल, इसको हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एन लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट लेते हैं, और बाकी वैल्यूज़ में एफ़ की जगह में हमने उसकी वैल्यू डाल दी। ये देखो ये एफ़ की वैल्यू है, ये सारी वैल्यू इधर हमने डाल दी, और ये आपके पास आ जाएगा। ये जो आपके पास है ब्रैकेट और ये ब्रैकेट है, तो ये इसका मतलब कि दिस फैक्टर, दिस डेरिवेटिव अप्लाइज टू द होल वन। तो अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो उससे आपके पास ये आ जाएगा। ये देखो ये है NEP, यानी पहले हमने उसको सिंप्लीफाई किया, यानी इसको मैं इकट्ठा करता हूँ, इससे बाकी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करता जाता हूँ। ये बड़ा ब्रैकेट जो है मैंने रिमूव कर दिया, इसको भी मैंने इसको अप्लाई करना है, इसको भी अप्लाई करना है, इसको भी अप्लाई करना है, हर एक को अलग अलग अप्लाई करना है। और जब अप्लाई करूँगा तो उसके बाद मेरे पास जो फाइनल रह जाएगा EP माइनस 2KT L ब्रैकेट ले लो, बड़ा वो स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, फिर ln n माइनस, यानी ये सबको अप्लाई होता है, ये वाला जो है ये 2KT जो है इन बाकी को अप्लाई होता है। तो ये आ जाएगा ln n माइनस n आ जाएगा, और माइनस ln इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब इससे आपने EP को निकालना है। EP मीनिंग दैट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ सिंगल शॉटकी डिफेक्ट, वो हमने निकालना है। तो ये देखो ये 2KT, यानी सिंप्लीफिकेशन करना है, आप खुद कर लो। ये देखो लाग में उसको नीचे ले आओ, तो ये देखो n माइनस n और ये हो जाएगा। तो EP आपके पास आ जाएगा 2KT ln n माइनस n डिवाइडेड बाई n आ जाएगा। अब दोनों साइड का एक्सपोनेंट ले लो, एक्सपोनेंशियल ले लो, तो e पावर EP आ जाएगा। ये देखो इसका भी एक्सपोनेंशियल ले लो और इसका भी एक्सपोनेंशियल ले लो, तो ज़रा देख लो इसको। अब देखो इसको हमने ये लिख दिया है, तो
2kT मल्टीप्लाइड बाई n माइनस n इंटू n आ जाएगा। अब ln, ये देखो ये ln था, तो ये ln और अगर एक्सपोनेंशियल हो तो वो एक दूसरे को काट देंगे। ये देखो ln है ऊपर और नीचे एक्सपोनेंशियल है, दे विल टर्मिनेट ईच द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, सो वी विल गेट n माइनस n डिवाइड बाई n फ्रॉम इट। सो e और ep, e exponential of ep is equal to divided by exponential of 2kt n minus n आ जाएगा। n capital N minus small n divided by small n capital N, the total number of cations or anions of which the crystal is composed of, and small n are the number of cations or anion displaced. So EEP divided by 2KT और ये आ जाएगा n माइनस n डिवाइडेड बाई n आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा, वी नो दैट द नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट्स आर वेरी स्मॉलर देन क्रिस्टल एटम्स। क्रिस्टल की एटमों की तादाद बहुत ज़्यादा होती हैं और शॉर्टकी डिफेक्ट चंद एक होते हैं, यानी 10⁻20 में बहुत थोड़े शॉर्टकी डिफेक्ट्स होते हैं। और इस तरह ये जो है हम क्या कर लेते हैं, n माइनस n अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, n होगा। अगर ये 1000 है और ये 2 हैं तो 1000 माइनस 2 तो वो ना होने के बराबर है, तो हम अप्रॉक्सीमेटली उसको कैपिटल N यानी टोटल नंबर ऑफ उसके बराबर लेते हैं। सो इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू, इक्वेशन 2 क्या हो जाता है, ये जनाब इसमें से n माइनस n है तो ये n स्मॉल n क्या होगा, 0 इसके लिए हो गया ना, इसके लिए। बाकी एक्चुअल वजूद उसका है, शॉर्टकी डिफेक्ट तो मौजूद है, लेकिन हमने स्मॉल n को क्या ले लिया, छोटा ले लिया, तो ऊपर के फैक्टर से हमने कह दिया कि चलो इसको इग्नोर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास, तो n क्या आ जाएंगे, n स्मॉल n यानी शॉर्टकी डिफेक्ट्स क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स और आयंस in a crystal divided by exponential of e power p divided by 2kt, which is the energy, and you get n e power minus ep by 2kt. So when you know the energy for single Schottky defect, then put the absolute temperature T, Boltzmann constant, you will find how many possible Schottky defect can be generated. These are the total number of cations or cations and anions in a crystal or atoms in a crystal. EP is the energy to create single Schottky defect. K is a Boltzmann constant, T is absolute, meaning that at any temperature T you can find the Schottky defect by using this formula, to find the possible or approximate number of Schottky defect. आपके लिए होम असाइनमेंट क्या हो गया, derive a formula for approximate number of Frenkel defects. Frenkel defects और दूसरा क्या है, derived an expression for number of vacancies at a given temperature. फ़र्क सिर्फ ये होगा कि इसमें ये स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर तो क्या आया था, स्क्वायर आया था, क्योंकि केटाइंस और एनाइंस की वो क्या थी, तादाद बराबर थी। ये देखो यहाँ पर स्क्वायर आया था, यहाँ पर वो स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ n फैक्टोरियल n माइनस 1। बाकी प्रोसेस उसी तरह कर लो जिस तरह के आपने किया है, एंड आई हैव गिवन अ क्लू फॉर दैट, सो you should do it by yourself. So this is the way how you can find Schottky defects. आप Schottky defects को क्या possibly निकाल सकते हैं, possible number of Schottky defects that are existing in ionic crystal, because Schottky defects and Frenkel defect are usually the property of the ionic crystal. देखो एक दफ़ा फिर मैं कह दूँ कि आपको होम असाइनमेंट दे दिया है, derive a formula for approximate number of Frenkel defects and expression for the number of vacancies, यानी Frenkel vacancies, Frenkel defects at a given temperature T. And I have given a clue for that here you have taken the square, here the square, because number of cations and ions were equal in Schottky defect, so we have taken a square. Here in Frenkel defect only cations, you know that they are missing, cations are missing, so you should write only n factorial n minus n factorial divided by n factorial.
Now, next is the line defect. Line defect, one-dimensional imperfections are disturbed regions in a crystal between two perfectly arranged layers are called line defects. So this is the other type of defect. One was point defect, which we have discussed, in which a lot of things were coming, vacancies, interstitials, and the other Schottky defect, Frenkel defect. Now come to line defects. Line is, it is clear, when the atoms are distributed linearly on a certain line, if the whole line is being disturbed, if the whole row of the atoms or ion is being disturbed, then they are called line defects. उसको हम क्या कहते हैं? Line. Such region of crystal is under high stresses and strain. ऐसे रीजन्स में क्या होते हैं? स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है? ज़्यादा होता है. लाइन डिफेक्ट्स आर एज डिसलोकेशन एंड स्क्रीव डिसलोकेशन. एज डिसलोकेशन मीनिंग दैट एजेस पे क्या होता है? डिसलोकेशन होता है. ये देखो, ये लाइन है और ये क्या है? सारा डिस्टर्ब आ रहा है. तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल. या तो कि एजेस पे क्या होती है? डिसलोकेशन होती है. तो दो किस्म की होती हैं. लाइन डिफेक्ट्स are the irregularities or deviations from ideal arrangement in entire row of crystal points. Interatomic bonds significantly distorted in immediate vicinity of the dislocation line, meaning that the interatomic bonds and their energy is being disturbed in that region. Dislocation affects the mechanical properties, electrical properties and many more. ये आपके पास है. See, this is the edge screw dislocation है. This is a screw dislocation है. जिस तरह की screw की तरह वो होता है ना, U dislocation आती रहती है, उसमें change आता है. There is screw dislocation. और ये जो है आपके पास edge dislocation के edge पे क्या होता है? dislocate होता है कोई चीज़. The edge defect can be easily visualized as an extra half plane of atoms in a lattice. एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, ये देखो किसी लेटस में ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है किसी लेटस में. द डिसलोकेशन इज कॉल्ड अ लाइन डिफेक्ट्स बिकॉज द लोकस ऑफ defective point produced in lattice by the dislocation lie along a line. This line runs across the top of the extra half plane. Top of the extra half plane, the inner atomic bonds are significantly distorted only in the immediate vicinity of the dislocation. Meaning that जहाँ पर dislocation होती है, उस dislocation में ये उसकी क्या होती हैं? bonds जो है वो disturb होती हैं. bond energy में भी फ़र्क आता है. तो ये है आपके पास क्या. अब बर्जर वेक्टर्स क्या होते हैं? बर्जर वेक्टर, कोई बर्गर वेक्टर भी कहता है. ठीक है. The vectors that shows the amount of dislocation in direction of dislocation, the amount of dislocation by how much amount the atomic crystal, atomic plane or atomic line is being deviated from its original path is called crystal जो है dislocation. उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? और बर्गर वेक्टर देता है कि कितना जो है वो डिसलोकेट हो गया है. ये देखो, ये नॉर्मल हालत में है. ये देखो, ये 4, ये 3, ये 3, ये 3. ये देखो यहाँ पर ये क्या हो गया? डिसलोकेशन आ गई है. देखो, डिसलोकेशन आ गई है. ये 3 है. ये देखो, ये यहाँ पर करीब आ गए. इधर अगर आप देखो, इसके साथ कंपेयर कर लो. ये देखो, दीज आर कॉल्ड डिसलोकेशन. इसमें क्या आती है? तो अब कितना डिसलोकेट हो गया है? बर्जर वेक्टर को हम क्या कहते हैं? बी. क्या है? बी से वो रिप्रेजेंट करते हैं. तो आप लाइनें ड्रा करते हैं कि उसमें कितना जो है वो. ये देखो, अगर ये ए के बराबर, ये देखो यहाँ से कर लो, ये कितना डिविएट हो गया है? ये कितना डिविएट हो गया है? ए या हाफ ऑफ ए, बी या हाफ ऑफ बी. इसको हम क्या कहते हैं? बर्जर वेक्टर कहते हैं. क्या कहते हैं? बर्जर वेक्टर. डिटेल्स के लिए आप देख लो. सरफेस डिफेक्ट्स क्या होते हैं? सरफेस, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम. द 2-dimensional imperfection in crystals are called plane defect or surface defect. These are regions of distortion. These are regions of distortion that lie above the surface having thickness of few atomic diameter. सरफेस जो होता है जिसकी थिकनेस few atomic diameter होता है. atomic diameter is of the order of 10⁻⁻15 meter.
ये कि फ्यू थिकनेस क्या होता है एटॉमिक डायमीटर का, तो यूजुअली इस पे सरफेस डिफेक्ट जो है वो लाई करते हैं. दीज डिफेक्ट्स यूजुअली अराइजेज फ्रॉम द चेंज इन द स्टैकिंग ऑफ एटॉमिक प्लेन्स आर अक्रॉस द बाउंड्री. ये जो क्योंकि आपको पता है पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में क्या होते हैं, डिफरेंट डोमेन्स होते हैं जिसमें डायपोल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है अरेंज होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है. डिफरेंट डायपोल में ये डायरेक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन सेम डायपोल के अंदर, सेम ग्रेन या डोमेन के अंदर वो एक जैसे होते हैं. इन ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए जो होता है एक डायफॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं ग्रेन बाउंड्री कहते हैं. तो ग्रेन बाउंड्रीज में फ़र्क की वजह से होता है, और एटॉमिक स्टैकिंग जो है सरफेसेस वाला उसके वजह से भी ये सरफेस डिफेक्ट या डिस्टॉर्शन आ जाती हैं. दिस चेंज में बी ओरिएंटेशनल यानी डायरेक्शन वाइज भी होती है, आर ऑफ स्टैकिंग सीक्वेंस ऑफ द प्लेन. स्टैकिंग सीक्वेंस के किस तरह जो है वो स्टैक्ड है, तरतीब उसका क्या है. दीज इम्परफेक्शंस मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस. ये सरफेस के टॉप पे भी हो सकती है, इनसाइड भी हो सकती है. द एक्सटर्नल सरफेस इम्परफेक्शन माइट बी ड्यू टू मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की वजह से होती है. एक्सटर्नल के टॉप वाले पे और एटम नहीं होते कि उसको अपनी तरफ क्या करें खींच ले, तो नीचे वाले उसको अपनी तरफ क्या करेंगे खींचते हैं बॉन्डिंग की वजह से, जिसकी वजह से उसका टॉप सरफेस जो है वो क्या होता है डिस्टॉर्ट हो जाता है. द इंटरनल सरफेसेस इम्परफेक्शंस are due to grain boundaries or tilt boundaries or twin boundaries or stacking faults or ferromagnetic domains wall. यहाँ देखो lot of things are there. grain boundary में इधर उधर हैं, कोई गैप्स वगैरह हैं और भी चीज़ें. स्टैकिंग फॉल्ट्स हैं, उसमें स्टैकिंग सही नहीं हुई है, ठीक है ना. फिर मैग्नेटिक डोमेन वाल्स है, डोमेन्स आपको पता है जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं विच आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड डोमेन्स. इसको हम क्या कहते हैं डोमेन. अगर हम इलेक्ट्रिक उसको ले लें तो डायपोल होते हैं, और अगर हम मैग्नेटिक को लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं डोमेन्स कहते हैं. ग्रेन के अंदर क्या होता है डोमेन्स होते हैं, यानी क्रिस्टल के अंदर क्या होता है डोमेन्स होते हैं, और उसमें क्या होते हैं ऑल द एटम्स आर अरेंज्ड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट इन डिफरेंट डोमेन्स आर डिफरेंट ग्रेन्स, दे आर अरेंज इन डिफरेंट. अब हम आते हैं ग्रेन बाउंड्रीज क्या होती हैं. द प्लेनर इम्परफेक्शंस यानी ग्रेन बाउंड्री की वजह से इम्परफेक्शन. द प्लेनर इम्परफेक्शन ऑफ पॉलीक्रिस्टलर मटेरियल दैट सेपरेट क्रिस्टल ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन. दीज आर फॉर्म व्हेन टू ग्रोइंग ग्रेन सरफेस मीट. जब आप किसी चीज़ को बनाते हैं, क्रिस्टल को बनाते हैं तो बनता है, तो दो चीज़ों का जो बाउंड्रीज है मिलते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं ग्रेन बाउंड्रीज जो है वो बन जाते हैं. द सेपरेशन बिटवीन टू ग्रेन इज़ कॉल्ड ग्रेन बाउंड्रीज. दो ग्रेन को सेपरेट करने के लिए जो होता है उसको हम ग्रेन बाउंड्री कहते हैं. इन अ सिंगल ग्रेन डोमेन्स आर ओरिएंटेड अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन जो हमने डिस्कस किया, बट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन डिफरेंट ग्रेन्स. सेम में जो सारे डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स जो होते हैं 10⁻16 एंड ऑनवर्ड एटम्स उसमें होते हैं, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं. दूसरे डोमेन में भी इस तरह होते हैं, यानी ग्रेन का साइज़ छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, उसी वजह से ये जो है इम्परफेक्शंस उसमें आती रहती हैं. सो द क्रिस्टल ओरिएंटेशन चेंजेस शार्पली एट द ग्रेन बाउंड्रीज. ग्रेन बाउंड्री पे शार्प जो है शार्पली चेंज हो जाती है, कोई टिल्ट हो जाता है, कोई क्या हो जाता है. So grain boundary has a thickness. Grain boundary has a thickness of the order of 2 to 10 or more atomic distances. Atomic distances. We have discussed atomic distances. That is R, the distance between center of the two atoms. That is atomic distance. So the atomic packing is imperfection at the grain. At the grain, atomic packing जो है वो imperfection होता है grain पे. There is a transition zone not aligned with either grain at grain boundary between adjacent. ट्रांजिशन का मतलब है एक हालत से दूसरे में बदलने वाली, चेंज होने वाली, कि वहाँ पर इसके बाद दूसरा ग्रेन शुरू होगा, इसके बाद तीसरा ग्रेन शुरू हो रहा है, तो ये है. सो द ग्रेन बाउंड्रीज माइट बी हाई एंगल, लो एंगल, टिल्ट, ट्विस्ट एंड ट्विन बाउंड्रीज. हाई एंगल भी होगी, ट्विस्टेड भी होगी, ट्विन्स भी होगी, यानी ट्विन्स का मतलब है पेयर बनाती होगी, और ये है. तो ये देखो, दिस इज़ द पार्ट ऑफ माई रिसर्च वर्क एंड आई हैव टेकन वन फ्रॉम इट. यू सी, this is what we call the Blake line gives the grain boundaries, and these are the grains. These are the grains. So some grains are smaller, some grains are bigger, so they are of irregular shape. Here you see that, and that is what I have done in the lab. So this is a big grain, these are small grain. The white line here see
shows that they are grain boundaries, so they are separated by that one. That is what we call tilt boundaries, and they are some boundaries are tilted at some angle. When the angle is less than 10, the distortion is not so much drastic compared with the non-crystalline material. So in non-crystalline material, the distortion is drastic compared to a crystalline material. So if the angle between the boundaries is less than 10, then the distortion is not so much countable, though there are imperfections that and the boundaries are a little bit tilted, and that's what we call tilt boundaries. They are also called low angle boundaries. So the boundaries which are tilted at an angle less than 10 are called low angle boundaries. It can be described as a set of parallel equally spaced edge dislocation. Equally parallel equally spaced edge dislocation, edge पे उसका क्या हो, थोड़ा सा डिसलोकेशन हो, edge पे थोड़ा सा टिल्ट हो, और ये जो है द एज डिसलोकेशन ऑफ साइन लोकेटेड वन अबव अदर, एक दूसरे के ऊपर अगर आता है तो ये एज आता है, तो ये देखो एज पे इस तरह टिल्ट हो, उसको हम क्या कहते हैं, एज डिसलोकेशन कहते हैं. A tilt boundary between two slightly misaligned grain appear as an array of edge dislocation. Tilt boundary जो होती हैं, जो misaligned होती हैं, वो appear होती है array of edge dislocation होती हैं. ये देखो ये twin boundaries के बारे में, ये देखो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पास दिखाई दे रहे हैं, मालिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं. इसका मिरर रिफ्लेक्शन बिल्कुल उसी तरह नीचे है. ये देखो दिस इज़ द मिरर रिफ्लेक्शन, ये जो लाइन है, तो ये इसका जो ट्विन बाउंड्री है, ट्विन कहते हैं, बिल्कुल सिमिलर होता है. ये देखो ये ट्विन है, बिल्कुल उसी जैसा रेप्लिका है उसका, मिरर रेप्लिका, मिरर रिफ्लेक्शन है उसका, क्योंकि अगर मिरर रख दो तो उसको उल्टी डायरेक्शन में उस तरह. दैट इज व्हाट वी कॉल ट्विन बाउंड्रीज. इसको क्या कहते हैं, ट्विनिंग इसको कहते हैं, बाउंड्री ट्विनिंग कहते हैं. उसकी वजह से भी क्या होता है, डिफेक्ट. और उसके लॉट ऑफ एप्लीकेशंस है रिसर्च में. जब आप हायर स्टडीज़ में जाओगे तो व्हाट रोल इज बीइंग प्लेड बाय ट्विन बाउंड्रीज, वी विल स्टडी ओवर देयर. सो tilt boundaries, small angle grain boundary is formed when edge dislocations are aligned in the manner is shown. ये देखो edge dislocation है, ये देखो edge पे क्या होती है, ये डिसलोकेट हो रही होती है, तो ये क्या बन जाती है, tilt boundaries. This type is called tilt boundaries. इसको हम क्या कहते हैं, tilt boundary. The angle of misorientation, that is theta, is also indicated. ये जो है misorientation के कितने एंगल पे ये क्या हो गया, ये देखो अगर ये है, ये एक्चुअल इसका ये पोजीशन है एक्चुअल. ये देखो अगर ये इस तरह करे स्ट्रेट आ रहे हैं, लेकिन ये अपने रास्ते से क्या हो गया, हट गया है, तो इस मिस ओरिएंटेशन को हम क्या कहते हैं, टिल्ट बाउंड्रीज कहते हैं. क्या कहते हैं, टिल्ट. अब देखो आपने इम्परफेक्शंस को पढ़ा, और उसको क्यों पढ़ा, इसकी इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ क्रिस्टल इम्परफेक्शंस ऑन द वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्रिस्टल्स. वो हम the addition of impurities to semiconductor increases its conductivity and decreases its resistivity. देखो हर एक क्रिस्टल के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और उससे हमें अपनी डिज़ायर्ड चीज़ जो है वो हासिल नहीं होती. तो वो डिज़ायर्ड चीज़ हासिल करने के लिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपस में क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, और उसकी मिक्सिंग से उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, उन तमाम में क्या आता है, चेंज आ जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या कहा, प्योर सेमीकंडक्टर के साथ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को मिलाया या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को मिलाया, तो उसमें क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. नॉर्मल सेमीकंडक्टर में क्या होता है, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दे आर बॉन्डेड टुगेदर, और जो कंडक्शन होती है ऑफ चार्ज होती है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से होती है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहें तो उसके लिए पेंटावेलेंट जिसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो,
तो पेंटावेलेंट के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और 5वां पैर लेता है, तो 2 पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो गए, 10 मिला दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कि आप डिज़ायर्ड लेवल पे आप इम्प्योरिटीज़ मिलाते जाओ और आपको जब तक अपना डिज़ायर्ड लेवल ऑफ करंट हासिल ना हो जाए उस वक्त तक रेशियो ऑफ द इम्प्योरिटीज़ जो है वो क्या करते जाए, चेंज करते जाए। सो दिस इज़ हाउ द इम्प्योरिटीज़ आर प्लेइंग रोल। जब आपने एक मटेरियल के साथ दूसरा मिला लिया तो उसको क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज, सब्सटीट्यूशनल इम्प्योरिटीज़ जिसको कहते हैं वो है, तो उससे उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और सेमीकंडक्टर आजकल आप देख रहे हैं सिलिकॉन हाउस है, फलाना हाउस है। दूसरा क्या है, कलर सेंटर्स है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कलर सेंटर। colors, the crystal color is due to the selective absorption of component of visible light by imperfections called crystal colors. क्रिस्टल के अंदर बाज़ इम्परफेक्शंस होते हैं जो कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ विजिबल लाइट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उससे कलर ऑफ द क्रिस्टल जो है उसी तरह आपको नज़र आता है और उसको हम क्या कहते हैं, इस डिफेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, कलर सेंटर्स कहते हैं। मीनिंग दैट इफ़ यू क्रिएट अ डिफेक्ट inside the crystal and allow visible light into it, its color will be change। और इसकी वजह से आप मुख्तलिफ कलर्स में क्या करते हैं, ज्वेलरी वगैरह ये चीज़ें बनाते हैं। These imperfection may be interstitial impurities, ये imperfection इसमें क्या कर लेते हैं, क्रिस्टल में आप तो या तो interstitial impurities मिला लेते हैं छोटे छोटे, जो कि वाइट्स को क्या कर रहे हैं, जो खाली जगहों को क्या कर लें, फिल कर लें। देखो, excess zinc in crystal gives yellow color, अगर क्रिस्टल में जिंक का एक्सेस कर ले तो वो येलो कलर आपको देगा। एंड एक्सेस लिथियम गिव्स अ पिंक कलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय पुटिंग सम इम्प्योरिटीज इन अ क्रिस्टल द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कलर विल बिकम डिफरेंट एंड सो द क्रिस्टल विल अपीयर इन डिफरेंट कलर्स। ये तीसरी जो आपको आते हैं, द इम्परफेक्शन अकाउंट फॉर द फ्लो एंड फ्रैक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्लो, फ्रैक्चर कैरेक्टरिस्टिक, क्रिस्टल ग्रोथ, diffusion mechanism, yield strength, fracture strength, plasticity, elasticity, oxidation, corrosion, thermal conductivity, electrical conductivity, resistivity and many more। जब भी आप imperfections को मिलाते हैं तो imperfections जो यानी दो मटेरियल्स को आपस में मिलाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ में चेंज आता है, उसकी क्रिस्टल ग्रोथ भी क्या होती है, चेंज हो जाती है, उसकी डिफ्यूजन मैकेनिज्म भी चेंज होता है, उसका यील्ड स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाता है, उसकी फ्रैक्चर, इसको कैसा फ्रैक्चर का मतलब किसी प्लास्टिसिटी, आसानी से टूटता है, आसानी से नहीं टूटता, आसानी से टूटता है तो हाईली प्लास्टिक है, नहीं टूटता तो प्लस इलास्टिसिटी जो कि आपने आपको दोबारा रीगेन करा। और इस तरह ऑक्सीडेशन, कोरोजन, जिस तरह वो जंग वगैरह लग जाती है उसको थर्मल कंडक्टिविटी की हीट को जल्द कंडक्ट करेगा, कम स्लो कंडक्ट करेगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं ये इम्परफेक्शंस जो होते हैं जब क्रिस्टल में हम डेवलप कर लेते हैं तो इससे ये चेंज हो जाती है। तो हमें कभी चाहिए कि थर्मल कंडक्टिविटी किसी चीज़ के ना हो तो हम ऐसा मटेरियल उसमें मिक्स कर लेते हैं जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, कम है, तो वो जो नया आपके पास बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा, तो वो क्या करेगा, हीट की कंडक्शन को क्या करेगा, स्लो करेगा। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह मैग्नेटिज्म, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आप उसे। अच्छा, इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। डिफेक्ट्स की क्या इफ़ेक्ट्स हैं? Defects might increase electrical resistivity and conductivity by scattering electrons in metals and alloy। ये डिफेक्ट जो हैं कभी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं और कंडक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं। कभी कभी कंडक्टिविटी को क्या कर लेते हैं, क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, रेजिस्टिविटी को कम करते हैं। वो डिपेंड करता है एनर्जी बैंड गैप पे, आपने पढ़ा होगा एनर्जी बैंड को रिड्यूस करना और इंक्रीज़ करना। तो ये डिफेक्ट जो है आप क्या कर लेते हैं, उस क्रिस्टल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं बाय डिफरेंट मीन्स, बाय डिफरेंट वेज। हीट की वजह से भी हो सकता है, आपका मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज़ भी, सब्सटीट्यूशन इम्प्योरिटीज़ भी मिला सकते हैं उसमें, आप उसमें वैकेंसीज जनरेट कर सकते हैं बाय थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो ये सारा डिफेक्ट्स माइट डिक्रीज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल का स्ट्रेंथ क्या कर सकता है, वो भी डिक्रीज़ कर सकता है। प्योर साल्ट इन प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स लुक्स कलर्ड। अगर प्योर साल्ट से अंदर क्या हो डिफेक्ट्स हो तो वो आपको कलर्ड नज़र आता है। इसी तरह डिफेक्ट्स काजेज हिस्टेरेसिस लॉस इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है कि जब किसी चीज़ को मैग्नेटाइज़ किया जाता है, जब डीमैग्नेटाइज़ किया जाता है, तो यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या कर लेते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं, तो तब भी उस मटेरियल के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नेटिज्म पाया जाता है। इसको हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं, रेमिनेंट मैग्नेटिज्म, रेमिनेंट पोलराइजेशन उसको कहते हैं। अगर फुल साइकिल हो तो वो एक लूप बना लेते हैं जिसको हम हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। अब इस हिस्टेरेसिस लूप से हम फिर पता लगा लेते हैं कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी कौन सी है। मेमोरी के लिए अच्छा है, जो कि आजकल मोबाइल चिप वगैरह में आप इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि ये
जो है डायलेक्ट्रिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि कौन कौन सी ये लासी हैं या कोई और, यानी इसमें लॉस ज़्यादा हो रहा है, एनर्जी लॉस ज़्यादा हो रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं उस हिस्टेरेसिस लॉस से हमें फिर पता चल जाता है। एंड दैट हिस्टेरेसिस लॉस कम्स फ्रॉम द mixing of the two materials together, in which we are creating imperfections. So imperfection do not always have diverse effect. imperfections के हमेशा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते, कभी पॉजिटिव भी होते हैं, जो आपने अभी पढ़ लिए कि किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना हो, डिक्रीज़ करना हो, स्ट्रेंथ को बढ़ाना हो, घटाना हो, तो उसके लिए जो है आपने imperfections को क्या करना है, क्रिस्टल में डेवलप करना है।